स्टूडेंट्स, आज वही फिर डेफिनेट इंटीग्रेशन। आज मेरा लेक्चर नंबर 30 है। अच्छे से देखिए, कुछ मैं रूल लिख रहा हूँ टाइम सेविंग मेथड के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये रूल नंबर 1 है मेरा। यदि इंटीग्रेशन है a टू b x माइनस लोअर लिमिट रेज m अपर लिमिट माइनस वेरिएबल रेज n dx इज इक्वल टू होगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट सम ऑफ पावर प्लस 1 सेपरेट फैक्टोरियल पावर का, फिर अपॉन ये पावर का फैक्टोरियल n प्लस 1 फैक्टोरियल फॉर ईच m n बिलोंगिंग नेचुरल नंबर पर एग्जिस्ट होगा। ठीक है, दूसरे पर तो नहीं होगा। ध्यान दीजिए, अब इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन बनाता हूं। प्रॉब्लम, मेरा प्रॉब्लम नंबर होगा 60 या 59 होगा। 59 प्रॉब्लम नंबर है। जैसे मैं फार्मूला लिखूंगा उसका प्रॉब्लम भी बनाते चलूंगा। देखते चलिए इसको कैसे करना है। और a माइनस एक्स माइनस बी होगा तो भी यही फार्मूला होगा, कोई डिफरेंट नहीं होगा, पूरा फार्मूला ये होगा। ठीक है, तो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम 59 एवेल्युएट फर्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ 2 to 4 x माइनस 2 रेज 5 4 माइनस एक्स रेज 2 लिखा हूं मैं। ठीक है, फिर सेकंड है इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 x 1 माइनस एक्स रेज 99 dx। थर्ड इंटीग्रेशन ऑफ 3 to 5 x माइनस 3 रेज 2 और 5 माइनस एक्स रेज 1 dx। एंड क्वेश्चन नंबर 4 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई x रेज 10 पाई माइनस एक्स रेज 4 कितना है 3 है। जो लिख के लाया हूं वही लिखूंगा मैं, 4 से भी गलत नहीं होता, सॉल्यूशन तो बनेगा ही। dx, ये 4 क्वेश्चन है, मैं चारों सॉल्यूशन कर देता हूं, आप लोग देखिए। देखिए सॉल्यूशन फर्स्ट, सॉल्यूशन फर्स्ट का है लेट i इज इक्वल टू 2 to 4 x माइनस 2 रेज 5 4 माइनस एक्स रेज 2 dx इज इक्वल टू, ये देखिए फॉर्मूला है अपर लिमिट माइनस यानी 4 माइनस 2 रेज सम ऑफ पावर प्लस 1, तो कितना हो जाएगा 8 कर दूं डायरेक्ट, 5 प्लस 2 1 7, फिर सेपरेट फैक्टोरियल, फिर ये पावर का। अब इसको मैं सिंप्लीफाई कर दूंगा, मेरा आंसर 2 रेज 8 इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 2 हो जाएगा। और ये कितना आएगा 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। ये देखिए दोनों कैंसल, तो और कैंसल होगा 2 3 जा और कैंसल होगा। 2 रेज क्यूब इंटू 2 रेज 5 इसको लिख सकता हूं, और नीचे मेरा क्या है 8 इंटू 7 इंटू 3, 8 गया। अब ये 32 अपॉन 21 ये आंसर हो गया। ऐसे सॉल्यूशन करना है। अब सॉल्यूशन सेकंड,
मैं सब कर देता हूं चारों। सॉल्यूशन सेकंड, लेट I इज इक्वल टू, सेकंड क्या है, 0 to 1, 0 to 1, x रेज 1 है, 1 माइनस एक्स 99 dx। इसको पहले भी बताए हुए बीटा फंक्शन में, ध्यान दीजिएगा। तो ये मेन मास्टर फॉर्मूला है सबका। इस पर सेट करता है, देखिए, वेरिएबल माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस वेरिएबल, ऐसा यदि मिलता है तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दीजिएगा। ये उसी का है, देख लीजिए कैसे लिख सकता हूं। 0 to 1 x माइनस 0 1, और ये 1 माइनस एक्स रेज 99 dx। अब इसको हम लिख सकता हूं b माइनस 0, 1 माइनस 0 तो 1 ही आ जाएगा। सेपरेट फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल मैं शो कर देता हूं, 0 रेज 99 प्लस 1 प्लस 1, फिर 0 फैक्टोरियल, नहीं 0 नहीं, 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल पावर का फैक्टोरियल अपॉन 100, ये यही रहेगा, 100 नहीं, 99 प्लस 1, हाँ ठीक है, 101 होगा फैक्टोरियल, ठीक है। अब इसको हम ब्रेक करेंगे, ये तो 1 आ गया, देख लीजिए, ये तो 1 खत्म, 1 फैक्टोरियल, अब 99 बच रहा है ऊपर, और नीचे है 101, 100 इंटू 99 फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा क्या आएगा, 1 अपॉन 10100, ये आंसर होगा 1 अपॉन 10100, ये आंसर होगा। देख लेता हूं आ रहा है कि नहीं, ठीक है, पूरा आ रहा है, सही है, ये आंसर हो गया। अब मैं थर्ड बनाता हूं, मैं ये दोनों को डिलीट करूंगा, थर्ड फोर्थ सब बना दूंगा मैं, एक एक लाइन में सब बनेगा। मेन फॉर्मूला याद रखिए, एम एन हमेशा नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो देखिए 199 नेचुरल नंबर है कि नहीं, इस तरह से। अब मैं डिलीट कर रहा हूं, ठीक है, 1 मिनट रुक जाओ, रुक जाता हूं मैं। अब है थर्ड सॉल्यूशन, थर्ड, लेट I is equal to 3 to 5 x माइनस 3 रेज टू 5 माइनस एक्स रेज, ये 1 है, dx। क्या लिखूंगा, 5 माइनस 3 रेज 2 प्लस 1 प्लस 1 सेपरेट फैक्टोरियल, पावर का, ये पावर का सेपरेट, फिर ये इसका फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल। अब इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूं, ये 2 रेज 4 हो गया, 2 रेज 4 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 1, ये 4 इंटू 3 इंटू
2 इंटू 1, तो ये कितना आ गया, ये 2 तो कैंसिल होगा। अब यहाँ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ऊपर 1 छोड़ दीजिए, अब इंटू 1 एक लिख दूं, 4 इंटू 3, तो 2 2 जा 4 कैंसल, तो कितना आ गया मेरा 4/3 आंसर हो गया। ठीक है, अब फोर्थ बना देता हूं मैं, सोल्यूशन फोर्थ, लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई x रेस 10 पाई माइनस x रेस 3 dx। अब इसको हम सेट कर देता हूं पहले, 0 टू पाई x माइनस लोअर लिमिट रेस 10 अपर लिमिट माइनस वेरिएबल रेस 3 dx। अब क्या होगा, पाई माइनस 0, फॉर्मूला तो ये आएगा पाई माइनस 0 रेस, ये 14 आ जाएगा, 14 डायरेक्ट लिख दूं, और सेपरेट पावर 10 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल अपॉन ये 14 फैक्टोरियल, ये पावर का होता है। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो कितना आएगा, पाई रेस 14 इंटू 10 फैक्टोरियल इंटू 6 अपॉन, ये फैक्टोरियल है, अपॉन 14 फैक्टोरियल। अब इसको ब्रेक करता हूं मैं, पाई रेस 14 इंटू 10 फैक्टोरियल इंटू 6 अपॉन 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 फैक्टोरियल, तो 10 फैक्टोरियल कैंसिल, देखिए ये कैंसिल हो गया, और 6 2 जा 12, ये 2 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आएगा मेरा आंसर होगा, पाई रेस 14 ऊपर 1 होगा, नीचे कितना आएगा, अपॉन 14 इंटू 13 इंटू 22। अब इसको इंटू कर दूंगा, तब आ जाएगा जैसे 22 में 13 से इतना आएगा, तो इसको लिखते चलता हूं, पाई रेस 14 अपॉन 286, 14 इंटू 286, अब 14 से मल्टीप्लाई कर देता हूं इसको, इतना आएगा 400, ये आ गया, पाई रेस 14 4004, ये आंसर होगा। ये मैं पूरा बना दिया। अब नेक्स्ट टाइप का ये हो गया, ये फर्स्ट हुआ, ठीक है। मैं जैसे ये फॉर्मूला लिखूंगा वैसे क्वेश्चन बनाऊंगा, प्रॉब्लम आप लोग देखते चलिए। अब नेक्स्ट नंबर होगा मेरा 60 ना, 60 होना चाहिए, है कि नहीं, पता नहीं, है, ठीक है। पहले इसका रूल लिख दूं, तब प्रॉब्लम लिखूंगा मैं, ठीक है। अब ये मैं पूरा पहले डिलीट करूंगा,
अब मेरा नंबर होगा, चलिए ठीक है, कितना है इसमें, 1 2 ठीक है, 3 ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए अब रूल जो है वो पहले मैं रूल लिख दूं, 0 to π/2 sin nx cos mx dx इज इक्वल टू, जो आएगा आप देख लीजिए, ट्वाइस ऑफ m अपॉन m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इफ m माइनस n इज इक्वल टू ऑड होना चाहिए। तब मेरा इससे दोनों को माइनस करेंगे, ऑड आएगा तो a देखिए 2m माइनस ए आएगा। अब इज इक्वल टू 0 हो जाएगा कब, इफ m माइनस n इज इक्वल टू इवन आएगा तो ये 0 हो जाएगा। मैं करके दिखा देता हूं प्रॉब्लम से, ठीक है। अब प्रॉब्लम में लिखता हूं, प्रॉब्लम नंबर 60, लेकिन π/2 होना चाहिए, ये ध्यान दीजिएगा। तो ये है 60 में एवेलुएट, रेट से ही लिखूं ना, अच्छा रहेगा, तब फिर ब्लैक से सॉल्यूशन बनाऊंगा। प्रॉब्लम 60, एवेलुएट, फर्स्ट है 0 to π/2 sin 3x cos 4x dx। पहले साइन कॉस, कॉस का इससे निकालना होगा, देख लीजिए, पहले कॉस साइन तो फिर साइन के निकालना होगा, यहां से वैल्यू निकालना है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। फर्स्ट हुआ, सेकंड 0 to π/2 sin 4x cos 6x dx, ठीक है। अब मैं सॉल्यूशन करता हूं, देखिए स्टूडेंट्स, यहां पे पहले सॉल्यूशन लिख लूं, तब सॉल्यूशन फर्स्ट, लेट I इज इक्वल टू 0 to π/2 sin 3x cos 4x dx। अब देखिए n इज इक्वल टू 3 है, m इज इक्वल टू 4 है। अब इसको माइनस करें, क्या होता है, 4 माइनस 3 क्या हो गया, m माइनस n, 4 माइनस 3 इज इक्वल टू ऑड आ गया, आंसर वो होगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ m इंटू m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, कितना आएगा, 8/7 इंटू 1 होगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर पूरा कर दिया, ठीक है, ये आंसर हो गया। अब बुक मेथड से कैसे बनाएंगे वो भी मैं करके दिखा देता हूं, देख लीजिएगा, पहले दोनों बना लूं, तब दोनों बना लूं, उसके बाद अब सेकंड है सॉल्यूशन सेकंड, लेट I इज इक्वल टू 0 to π/2 sin 4x cos 6x dx। अब देखिए n इज इक्वल टू 4 है, m इज इक्वल टू 6 है, तो देयरफॉर m माइनस n करेंगे तो 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2, ये क्या बन गया, इवन,
तो इवन में आंसर क्या होगा, डायरेक्ट हम 0 लिख देंगे। अब कैसे, वो मैं पूरा बुक मेथड करके दिखा देता हूं। इसका शॉर्ट ट्रिक्स भी फॉर्मूला में लिखाया हूं, मैं पूरा एक्सप्लेन करके बना देता हूं, तो आपको लगेगा यस सर ये होगा। इसमें सब प्लस होगा, डायरेक्ट भी फॉर्मूला लिख सकता हूं, लेकिन मैं आपको पूरा करके दिखाता हूं। डिलीट कर रहा हूं अब मैं। अब बुक मेथड देखिए, आंसर क्या आया था देखते चलिएगा। सॉल्यूशन फर्स्ट, लेट आई, डायरेक्ट मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं, इसका फॉर्मूला भी लिखाया हूं डायरेक्ट। 1/2 0 to पाई अपॉन ट्वाइस ऑफ साइन 3x cos 4x dx। 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 0 to पाई अपॉन 2 क्या होगा, साइन a प्लस बी 3 प्लस 4x प्लस साइन a माइनस बी साइन 3 माइनस 4x, यहां करली ब्रैकेट कर देता हूं, dx कर दिया। अब इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूं, बोला था ना सब इसमें प्लस साइन होता है, वो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा है ऊपर लिख देता, लेकिन समझाने के लिए मैं लिख रहा हूं। 0 to पाई अपॉन 2, ये क्या हो गया, साइन 7x माइनस साइन x dx। अब देखिए स्टूडेंट्स, 1/2 इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, माइनस कॉस 7x अपॉन 7 प्लस साइन x 0 to पाई/2 cos x होगा, सॉरी cos x। ठीक है, अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूं, तब क्या आएगा देखिए, पाई अपॉन 2 यानी 0 हो गया, ये 0 हो जाएगा। 1/2 ये 0 हो गया, फिर माइनस तो प्लस 1/7 होगा। ठीक है, इसके मैं पहले पुट किया, अब इसका पाई प्लस 0 माइनस 1 होगा, आप देख लीजिए। ठीक है, देख लीजिए, ये 0 पुट करूंगा, पहले पाई/2 0, पाई/2 0। ठीक है, अब लोअर लिमिट माइनस में तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस ही रहेगा, तो अब इसको सिंप्लीफाई करूंगा मैं, कितना हो जाएगा, टू सही है। सिंप्लीफाई करने के बाद वो तो प्लस हो गया, तो cos पाई/2 माइनस cos 0। ठीक है, कोई बात नहीं, तो माइनस 6/14 हुआ, तो -2/7, उसमें कितना आया था चेक कर लेता हूं मैं, 4 2 जा 8/7, तो इतना आया था। 4 - 3 ऑड में तो 8/7 आया था, तो इसमें -2/7 आ रहा है, 8 अपॉन कहीं तो गलत हो रहा है, साइन का इंटीग्रेशन ये माइनस होता है कॉस, ये भी माइनस माइनस प्लस कॉस हो जाएगा,
तो साइन ये सही है, फार्मूला पूरा सही है। 3 माइनस 4 माइनस साइन माइनस आ जाएगा। यहाँ से कुछ देख लेता हूँ मैं, तो ये -7 हुआ, -7 1/2 सब के लिए, ठीक है। तो π/2 ये तो 0 हो जाएगा, और माइनस दूंगा तो प्लस 1/7 होगा, माइनस ये तो सही है स्टूडेंट्स, लेकिन डिफरेंट कैसे हो रहा है? बनाया तो मैं सही हूँ, π/2 0 होता, cos π/2 0, हाँ cos π/2 0, 4 3 7, 3 माइनस 4 -1, माइनस कर दिया मैं, तो कुछ तो गड़बड़ है। साइन a प्लस बी, तो 2 साइन में सब कॉस होता है, 2 साइन साइन a प्लस बी प्लस साइन प्लस करूँगा तो कॉस से इंटू तो कैंसिल हो जाएगा, 2 साइन सही तो है, तो सब साइन में कॉस होता है, कॉस सी प्लस डी, साइन सी प्लस साइन डी, साइन होगा फिर कॉस होगा, यस। तो 7 1/2 तो साइन का साइन होगा, 7 + 1 8 4 हो जाएगा, साइन पूरा सही है, गलत तो नहीं है। चेक कर लीजिएगा आप लोग कहाँ गलत है, गलत तो नहीं है। लेकिन साइन सी प्लस साइन डी, तो 2 साइन होता है, साइन 7 + 1 तो 4 हो जा रहा है। यहाँ से कुछ तो गलती हो रहा है, साइन 1 है, तब जाके साइन सी तो कॉस होता है पहले, साइन सी साइड टू कॉस बी प्लस कॉस टू साइड भी सही तो है, कहाँ गड़बड़ है भाई? माइनस साइन आ गया, प्लस कॉस हो गया, 7 + 8/7, 1/2 कहाँ गया? 2 तो किया हूँ मैं, फिर भी कहाँ गलत हो जा रहा है? एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ। साइन a प्लस बी इजकल टू साइन a कॉस बी प्लस कॉस a साइन बी प्लस साइन a माइनस बी, चेक कर लेता हूँ सिर्फ, साइन a कॉस बी माइनस कॉस a साइन बी, ये कैंसिल होगा, ट्वाइस ऑफ साइन ए हो जाएगा, एकदम सही तो है, कोई प्रॉब्लम नहीं, एकदम सही है, ठीक है। तो वो मेरा m² n² है, बिल्कुल सही तो है। यहाँ माइनस आएगा, माइनस हो गया, वो सही है, देख लीजिएगा इसको, ठीक है। सेकंड करके दिखाता हूँ, सेकंड भी करके देखता हूँ वो एग्जिस्ट करता है या नहीं। सॉल्यूशन सेकंड देखता हूँ मैं,
एग्जिस्ट कर रहा है, कहीं मेरे से तो मिस्टेक नहीं हुआ है, आप देख लीजिएगा। लेट आई इज इक्वल टू, जबकि डायरेक्ट फार्मूला नहीं लिख रहा हूँ, पूरा सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, फिर भी 4x cos 6x dx इज इक्वल टू 1/2 ट्वाइस ऑफ साइन 4x cos 6x dx 0 to pi/2 1/2 0 to pi/2 ये होगा साइन करली ब्रैकेट साइन 10x प्लस साइन -2x dx। अब देखिए 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to pi/2 साइन 10x माइनस साइन 2x dx इज इक्वल टू 1/2 माइनस कॉस 10x/10 प्लस कॉस 2x/2 0 to pi/2। अब देखिए pi/2 तो 0, ये 2 पाई ये आ जाएगा, ठीक है। चलता हूं मैं सिंप्लीफाई में, ये अपर लिमिट पहले बैठाता हूं, माइनस कॉस 10 pi/2/10 प्लस कॉस pi/2 माइनस ये प्लस हो जाएगा कॉस 0, ये माइनस कॉस 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा तो ये दोनों तो ना, ये अपॉन 10 है इसका, ठीक है, अपॉन 10 है और इसका अपॉन 2 है, ठीक है। ये सिंप्लीफाई अब कर देना है, ऊपर मैं डिलीट करता हूं। देखता हूं क्या होता है। अब ये मेरा 1/2 है, ये तो 0 हो गया, प्लस ये -1/2 होगा पाई और प्लस cos 0 1 cos 0 1 छूट नहीं न रहा है, pi/2 तो पाई हो जाएगा, ठीक है यहाँ तक। फिर लोअर लिमिट 0/10 पाई -1 0 1, ये तो कैंसिल हो गया, ये pi/2 5 पाई हो जाएगा, ओ सॉरी, ठीक है ठीक है ठीक है, सही है, ये 0 नहीं होगा, 5 पाई होगा, 5 पाई -1 होता है, ठीक है, हाँ सही है। तो ये -1/10, फिर ये माइनस हो गया, वो 1/10 सही है, -1/2 इजकल टू 0, एग्जिस्ट तो कर गया, ये सही है। क्योंकि देखिए स्टूडेंट, ये 5 पाई हो जाएगा, 5 पाई मतलब -1 होता है, -1 ये आ जाएगा, ठीक है। अब मैं डिलीट करता हूं, अब न्यू क्वेश्चन, देखिए इससे बड़ा बनता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा 0 से पाई फार्मूला है ना, तब प्रॉब्लम, ठीक है। अब है 0 to पाई cos mx इंटू साइन nx। अब यहाँ ट्वाइस ऑफ n अपॉन n² माइनस m², इफ m माइनस n इजकल टू
ऑड, और n माइनस m इजकल टू ऑड, ये ऑड लाना है। और जीरो कब होगा? इफ m माइनस n माइनस कर देता हूं, पर जो यहां है ना इसको लेके चलना है। तो n माइनस m इजकल टू इवन होता है। अब इसका प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम 61, evaluate फर्स्ट क्या है, 0 टू पाई साइन 3x, या पहले कॉस लिखता हूं, जैसे लिखा वैसे लिखूंगा, cos 3x साइन 4x dx। सेकंड है 0 टू पाई cos 3x साइन x dx, ये होगा। देखिए इसका सलूशन दोनों में कर देता हूं, वन लाइन का है, और वो वैसे तुम आप लोग थ्योरी वाला आप लोग कर लीजिएगा, मैं डिस्कस करके बता दिया। फर्स्ट होगा लेट i इज इक्वल टू 0 टू पाई कॉस 3x साइन 4x dx। अब देखिए m इज इक्वल टू 3 है, n इज इक्वल टू 4 है, तो n माइनस m करना है, 4 माइनस 3 1, ये ऑड हुआ। तो ऑड के लिए फॉर्मूला में क्या लिखाया हूं, ट्वाइस ऑफ n अपॉन n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। तो ट्वाइस ऑफ 4 अपॉन 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर 8 अपॉन 7 ही आएगा। अब सेकंड, लेट I is equal to 0 to pi cos 3x sin x dx। अब देखिए स्टूडेंट्स, m is equal to 3, n is equal to 1 है, तो n माइनस m is equal to 1 माइनस 3 is equal to माइनस 2, इवन आया। इसका डायरेक्ट आंसर 0 हो जाएगा। ये देख लीजिए यहां लिखा हूं मैं, इवन इंटीजर में है, जैसे है इवन में होना चाहिए, तो ये आंसर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट कंसीडर करता हूं, अब बुक मेथड से आप लोग कर लीजिएगा। अब यदि दोनों साइन है तब कैसे होगा, रूल पहले लिख दूं तब प्रॉब्लम में नोट करूंगा। अभी प्रॉब्लम लिखूंगा बाद में। इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई साइन mx साइन nx dx इज इक्वल टू पाई अपॉन 2, कब होगा, m इज इक्वल टू n होगा, इफ करके लिख देता हूं। और 0 कब होगा, इफ m डज नॉट इक्वल टू n होगा, तब होगा। अब प्रॉब्लम में लिख देता हूं, प्रॉब्लम नंबर, ये मैं डिलीट कर रहा हूं अब। प्रॉब्लम नंबर होगा मेरा 62। evaluate first 0 to pi sin 6x
cos pi upon 2 minus 6x dx, and second 0 to pi sin 6x sin 5x dx। ठीक है, अब मैं सॉल्यूशन करता हूं फर्स्ट, यही शायद लास्ट है मेरा, एक और क्वेश्चन बना दूंगा मैं, चलेगा, ठीक है, 63 तक चलूंगा। सॉल्यूशन फर्स्ट का, लेट I इज इक्वल टू 0 टू पाई साइन 6x, ये भी साइन 6x हो जाएगा, dx। अब देखिए m इजकल टू n इजकल टू 6 है, यदि दोनों इक्वल है तो क्या लिखा मैं, 0 0, देखिए नहीं पाई बाई 2, सॉरी 6 है तो ये पाई अपॉन 2 होगा, दोनों इक्वल है तो डायरेक्ट पाई अपॉन 2 आएगा। ठीक है, इसको देख लीजिए, ये आएगा आंसर। अब आगे बढ़ते हैं, बुक मेथड साइन स्क्वायर कर दीजिएगा, ये कर दूं मैं, देखिए 0 टू पाई साइन स्क्वायर 6x, हम इसको लिख सकता हूं साइन स्क्वायर 6x प्लस साइन कॉस स्क्वायर 6x dx। ये फॉर्मूला पर आ गया, अपर लिमिट माइनस अपॉन 2 होता है, ये फॉर्मूला है, ये देख लीजिए a टू बी एफ एक्स अपॉन कुछ भी पावर हो प्लस एफ ए प्लस बी माइनस एक्स पावर है n dx। इसका फॉर्मूला अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन 2 होता है, तो ये आ गया, एग्जिस्ट कर गया। अब सेकंड, लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई साइन 6 x साइन 5x dx। अब देखिए m इज इक्वल टू 6, n इज इक्वल टू 5, m माइनस m डज नॉट इक्वल टू n, छोड़ दीजिए आई, तो जो इक्वल नहीं है तो डायरेक्ट उसका आंसर 0 होगा, ताकि साइन पाई आएगा या कॉस पाई -1 हो जाएगा, वो सब 0 हो जाएगा। एक क्वेश्चन और है मेरा, वो मैं डिस्कस कर देता हूं 63 के लिए, देख लीजिए एक मिनट, एक क्वेश्चन और मैं शॉर्ट ट्रिक से लिखूंगा। अब मैं डिलीट कर रहा हूं ये पूरा, थ्योरम मैं लिख दूं, उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई 2, इसको इधर रख दूं मैं, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई 2 साइन nx cos n माइनस 2x dx इज इक्वल टू, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं n माइनस 1 फॉर ईच n ग्रेटर देन 1। 0 टू पाई बाई 2 होना चाहिए, और यहां जितना है उससे 2 लेस होना चाहिए। जैसे मैं एग्जांपल प्रॉब्लम एक बना देता हूं, प्रॉब्लम नंबर होगा मेरा 63, एवेलुएट, फर्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई अपॉन 2 साइन 4x
cos square x dx. Second, integration of 0 to pi upon 2 sin 7x cos raise 5x dx. ये है, देखिए यहां से पावर 2 लेस होना चाहिए, यहां से इसका पावर 2 लेस, ये मैं लिखा हूं देख लीजिए, तो डायरेक्ट हम लिख सकता हूं, इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा देख लीजिए, n इक्वल टू क्या है 4 माइनस 1 1/3 होगा, और ये 1/7 माइनस 1 1/6 हो जाएगा। n इक्वल टू 7 है और यहाँ n इक्वल टू 4 है, ऐसे में बना दिया। इस तरह से सॉल्यूशन आपको करना पड़ेगा, जब तक कि फंडामेंटल नहीं है आपको माइंड में तो सॉल्यूशन नहीं बनेगा, माइंड में है तो देखते सॉल्यूशन बन जाएगा आपको। ठीक है, ये प्रैक्टिस कर लीजिए। आज स्टूडेंट आज इतना ही, कल फिर हम लोग मिलते हैं न्यू क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।